अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम फिफ्थ पोयम गुरी रिटन बाय एम गोपालकृष्ण अडिगर, इनकी इस लिखी हुई पोयम को हम समझने की कोशिश करते हैं। गुरी का मतलब है एम, टारगेट, गोल। उर्दू में हम इसको मंजिल कह सकते हैं, मकसद कह सकते हैं, निशाना भी कह सकते हैं। तो इस पोयम को हम समझने की कोशिश करेंगे। कृतिकारर परिचय यानी शायर का तारुफ। ಎಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಅವರು 1918ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ मोगेरी ಎಂಬಲ್ಲಿ जनिसिದರು। ये जो पोयम लिखी है एम गोपालकृष्ण अडिग, ये ज़िला उडुपी के कुंदापुर तालुके में मोगेरी नामी गांव में 1918 में पैदा हुए। ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ನವೋದಯದಿಂದ ನವ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, कन्नड़ साहित्य मीन्स कन्नड़ का जो लिटरेचर है, कन्नड़ का जो अदब है, नवोदय मीन्स जदीद अदब यानी मॉडर्न जो कन्नड़ा लिटरेचर है, वहाँ से लेकर नव्य, जदीद से जदीद तर, मॉडर्न से लेटेस्ट नव्यದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ कालदल्ली, यानी जो कन्नड़ा का जो लिटरेचर है वो नवोदय से नव्यद हादिಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ कालदल्ली मीन्स मॉडर्न लिटरेचर से मज़ीद मॉडर्न जब बनता गया, यानी कन्नड़ा के लिटरेचर में मज़ीद जब चेंजेस आते गए, उस वक्त के ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರು ನವ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳಾಗುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವರು। तो क्या हो गए, गोपाल कृष्ण अडिग एक कन्नड़ के बहुत बड़े शायर, जदीद अदब, जदीद दौर के बहुत बड़े शायर बनकर उभरे। ಕುವೆಂಪು, ಪುತಿನ, ಬೇಂದ್ರೆಯಂತಹ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು। ये जो कन्नड़ के बहुत बड़े बड़े शौरा हैं, जैसे कि कुवेंपु हैं, पुतीना हैं, बेंद्रे हैं, इन शौरा में इनका शुमार होता है। ಭಾವತರಂಗ, ಚಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ, ಭೂಮಿಗೀತೆ, ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಮೊದಲಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು, ये इनके लिखे हुए क्या हैं, कवन संकलन मीन्स मजमूए कलाम है, इनकी लिखी हुई शायरी की किताबें हैं। ಅನಾಥೆ, ಆಕಾಶದೀಪ ಎಂಬ 2 ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಅಡಿಗರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। इनकी लिखी हुई 2 कादम्बरी यानी नावल अफसाने जो हैं वो अनाथे और आकाशदीप है। ಇವರ ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯವು ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ। इनका जो कंप्लीट, समग्र मीन्स मुकम्मल, कंप्लीट जो नसर है, गद्य प्रोज जिसे कहते हैं, वो कन्नड़ के साहित्य के लिए, कन्नड़ के अदब के लिए एक ख़ास विशिष्ट ಕೊಡುಗೆ, देन, एक ख़ास इनका कंट्रीब्यूशन इसमें है। ಅಡಿಗರಿಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೇರಳದ ಕುಮಾರನ್ ಆಶಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕಬೀರ್ ಸಮ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿವೆ। ये तमाम इनको ऐज़ाज़ इनामात मिले हैं। ಇವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 51ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ अध्यक्षरागिद्ದರು। धर्मस्थल में जो 51st जो कन्नड़ का कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के सदर, अध्यक्ष मीन्स सदर थे। ಅಡಿಗರು 1992ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು। निधन मीन्स इंतकाल, 1992 में इनका इंतकाल हुआ। ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವನವನ್ನು, ಈ मौजूदा जो नज़म है गुरी, ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। इनकी जो समग्र काव्य नामी जो किताब है, उससे इस नज़म को, पोयम को, इस कवन को लिया गया है। ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಒಂದೇ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ। बाण मीन्स तीर, एरो, यानी एक तीर का एक ही निशाना होता है, उसी तरह एक जिस्म के लिए एक ही रूह होती है। ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ जीवनಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, उसी तरह हमारी ज़िंदगी का भी एक ही मकसद होना चाहिए। स्वार्थವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ
ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ, ಪರಹಿತಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ನೊಂದವರ ಬದುಕಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ರೂಪಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕು. हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए? स्वार्थ को, खुदगर्जी को छोड़ना चाहिए. तर्क करना मीन्स छोड़ना. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, मुल्क की तरक्की, समाजದ ಏಳಿಗೆ, समाज की लोगों की तरक्की भलाई, उसके खातिर परहितक के श्रमिಸುವ, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए. ಹಾಗೂ ನೊಂದವರ ಬದುಕಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. जो मजलूम लोग हैं, परेशान लोग हैं, ऐसे लोगों की हमें मदद करना चाहिए. ಸಮಾಜದಿಂದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬೆಳೆದ ನಾವು ಅದೇ ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುವಂತಾಗಬೇಕು. हमने क्या किया है? समाज से बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत सारी सहूलियात लिए हैं. अब वक्त आ गया है कि समाज की खातिर हम मेहनत करें. हम समाज को क्या दिए हैं, ये बहुत ज़रूरी है, हम इसके लिए काम करें. ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ ಮೀನ್ಸ್ ಸಬಕ ತಾರುಫ್. ಬದುಕಿಗೊಂದು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚುಕ್ಕಾನಿ ಇಲ್ಲದ ನೌಕೆಯಂತೆ. बदुक मीन्स ज़िंदगी का अगर कोई मकसद न हो, कोई मंजिल तय न हो, तो वो जो है बग़ैर कंट्रोल के एक नाव की मानिंद है. यानी ऐसी कश्ती है जिसका कोई कंट्रोल नहीं है. ಹೀಗಾಗಿ ಬದುಕಿಗೊಂದು निश्चित गुरी इरबेको. तो इस लिए क्या है, एक ज़िंदगी के लिए एक मकसद, एक निश्चित यकीनन एक तयशुदा मकसद होना चाहिए. ಆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. उस मकसद को हासिल करने के लिए हगलिरुಳು मीन्स दिन रात हमें कोशिश करनी चाहिए. प्रयत्न मीन्स कोशिश करनी चाहिए. ಆಗ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. तब हमारा जीना कारामद, हमारी ज़िंदगी जीना फ़ायदेमंद होता है. ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ज़िंदगी में हमारे मकसद को हासिल करने के लिए ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ हमें कोशिश करनी चाहिए. ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. उस मंजिल को हासिल करने के दौरान कई रुकावटें, कई परेशानियां आ सकती हैं. ಅವುಗಳಿಗೆ ಧೃತಿಗೆಡದೆ उन परेशानियों से न घबराते हुए ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. उन परेशानियों से न घबराकर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी के साथ उन प्रॉब्लम्स को हम क्या करें, दूर करते हुए, उन प्रॉब्लम्स का, उन रुकावटों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहें. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ज़िंदगी में एक से ज़्यादा मकासद रख कर हम कामयाब नहीं हो सकते. एक मकसद तय करें, एक गोल सेट करें, फिर हमें आगे बढ़ें. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲಾಯರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೇನೆಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? मसलन एक शख्स बैक वक्त डॉक्टर, लॉयर, पुलिस वगैरह सब कुछ बनता हूँ, ये कहकर अगर वो तय करे तो ये मुमकिन नहीं है. ठीक उसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए, हमारी ज़िंदगी का एक मकसद बनाकर उसको हासिल करने के लिए कोशिश, जिद्दोजहद, मेहनत करनी चाहिए. ಅಳಿಯಾಸೆಗಳ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದಲೇ ಮನವೇ, ನೆಲೆ ಇರದೆ ತೊಳಲುವುದು ಮನುಜ ಜೀವನವೇ. ನನೆಬೇಕು ಕೊನೆಬೇಕು ನರನ ಬಾಳುವೆಗೆ, ದಿನದ ಗೈಮೆಯ ಹೂ ಫಲಿಸಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾನ್ಸ. ಕೆಸರೊಳಿದ್ದರು ಮೇಲೆ ಬಾಂದಳವ ನೋಡಿ, ಮಿಸುಪ ರವಿ ಕಿರಣಗಳ ಸಿರಿಗೆ ಮೆರೆದಾಡಿ, ಮಸಗುವಂಬುಜದಂತೆ ಧ್ಯೇಯದಾಳ್ವೆಸಕೆ ಬಸಮಾಗು ಬಂದ ಮನುಜತೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ. ಗಾಳಿ ಬಂದೆಡೆ ತಿರುಗುವ ಹೇಡಿತನವು, ದಾಳಿ ಬಂದೊಡನೆ ಶರಣೆಂಬ ಹೆಂತಣವು ಬೇಡ. ಹಿಡಿದೊಳದಾರಿಯೊಳು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ದೂಡು ಬಾಳ್ವೆಯನು ಪೌರುಷದ ಹೊನಲೊಳಗೆ. ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ಹಲವು ಇರುವುದುಂಟೆ, ಒಂದು ದೇಹದೊಳಾತ್ಮವೆರಡಿರುವುದುಂಟೆ, ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೇಕೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯಗಳು,
ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡು ಹಗಲಿರುಳು. ನರನೊಳಗೆ ನಾರಾಯಣನ ರೂಪು ಕಂಡು ತಿರೆಯೊಳಗೆ ಸುರಪುರದ ಮೈಸಿರಿಯನುಂಡು. ಪರಹಿತಕ್ಕೆ ಬಳಲುತ್ತಿರಲದುವೇ ಜೀವನವು, ಪೆರತೇನ ನೆಸಗಿದರು ನಮಗೆ ಲಾಂಛನವು. गुरी। अब एक एक जो है स्टांजा को हम समझेंगे। ಅಳಿಯಾಸೆಗಳ सुलिगे सिलुकी दिले मनवे, यानी इंसान का जो मन है, जो दिल है, वो क्या हुआ है, अलियासेगलु न ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात के चुंगल में, सुली मीन्स जाल में, सिलुकी दे मीन्स फंस चुका है। यानी इंसान बेशुमार कई ख्वाहिशात के जाल में फंसा हुआ है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, नेले इरदे ತೊಳಲುವುದು ಮನುಜ ಜೀವನವೇ. नेले मीन्स सहारा, सपोर्ट, ज़मीन। तोड़लू परेशान हो जाएगा। मनुज कौन, इंसान। अगर इंसान बेशुमार ख्वाहिशात के जाल में फंस जाएगा तो परेशान हो जाएगा, उसका कोई सहारा नहीं होगा। जैसे उसी तरह जो गालिब भी कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। यानी इंसान बहुत ख्वाहिशात में मुब्तला होता है, लेकिन हर ख्वाहिश उसकी कभी पूरी नहीं होती। ನನೆ ಬೇಕು ಕೊನೆ ಬೇಕು ನರನ ಬಾಳುವೆಗೆ, ದಿನದ ಗೈಮೆಯ ಹೂ ಫಲಿಸಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ. ನನೆ ಬೇಕು ಕೊನೆ ಬೇಕು मीन्स कली बनकर खिलना चाहिए। किसको, इंसान। नर मीन्स इंसान, बाड़ू मीन्स जिंदगी। जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए क्या होता है, जिस तरह कलियां खिलती हैं। कैसे खिलती हैं, दिनद गई में, मेहनत की वजह से उस कली को की हिफाजत, उन फूलों की हिफाजत करना पड़ता है, तब जाकर क्या होता है, वो कली हू दिनद गई में यू ಕೆಸರೊಳಿದ್ದರೂ ಮೇಲೆ ಬಾಂದಳವ ನೋಡಿ. ಕೆಸರು ಮೀನ್ಸ್ कीचड़। ಕೆಸರೊಳಿದ್ದರೂ ಮೇಲೆ ಬಾಂದಳವ ನೋಡಿ, ಮಿಸುಪ रवि किरणಗಳ सिरिगे मेरेदाड़ी। यानी यहाँ कमल के फूल की मिसाल देकर समझा रहा है शायर कि कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन उसकी नज़र बांदड़ा मीन्स आसमान में रहती है। कीचड़ में रहने के बावजूद भी वो आसमान की तरफ देखता है। मिसुपु चमकते हुए, रवि किरणಗಳ सिरिगे सूरज की किरणों को चमकता है, चमक कर मेरे दाढ़ी मीन्स इतराता है। यानी क्या है कि कीचड़ में रहने के बावजूद भी उसकी नज़रें आसमान की तरफ रहती हैं और सूरज की किरणों से वो चमकता है। मतलब ये है कि इंसान को परेशानी आए, रुकावटें आए तो घबराना नहीं चाहिए, उसकी नज़र मंजिल पर होनी चाहिए। उसी तरह क्या कहता है, मसगु वंबुज दंते ध्येय दाड़वे सके बसमागु। इंसान को पैगाम दे रहा है कि मसगु खुशी से झूम जा, वंबुज दंते, वंबुज अंबुज, अंबुज मीन्स कमल का फूल, कमल। ध्येय दाड़वे सके एक अजीम मकसद की खातिर बसमागु अपने आप को मशगूल कर ले। ऐ इंसान तो कमल के फूल की तरह, जिस तरह वो कीचड़ में खिलता है, यानी परेशानियों या होने के बावजूद, रुकावटें होने के बावजूद उसकी नज़र जो है मंजिल पर होती है, उसी तरह ध्येय दाड़वे सके एक अजीम मकसद की खातिर बसमागु अपने आप को मिटा दे, अपने आप को मशगूल रख। ಬಂದ ಮನುಜತೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀ ಬಂದಿರುವುದು ಮನುಜತೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ। यानी सार्थकते मीन्स भलाई, मनुजते इंसानियत की भलाई के लिए ही तू इस दुनिया में आया हुआ है। इस दुनिया में आने का मकसद क्या है तेरे, दूसरों की भलाई, दूसरों के काम आना। उसके खातिर तू क्या कर, मेहनत कर, कोशिश कर। ಗಾಳಿ ಬಂದೆಡೆ ತಿರುಗುವ ಹೇಡಿತನ, ಗಾಳಿ ಬಂದೆಡೆ ತಿರುಗುವ ಹೇಡಿತನವು, ದಾಳಿ ಬಂದೊಡನೆ ಶರಣೆಂಬ ಹೆಣ್ಣತನವು ಬೇಡ। क्या कहता है शायर कि गाड़ी यानी हवा, गाड़ी का मतलब हवा, यानी जहाँ हवा हो
जिधर की उधर बहने का नहीं, यानी चलो जिधर को हवा हो उधर को, इस तरह एक कहावत है, वैसे नहीं करना चाहिए. ಗಾಳಿ ಬಂದಡೆ ತಿರುಗುವ ಹೇಡಿತನ ಹಿಡಿತನ ಬುಜ್ದಿಲ್, दाढ़ी बंदोड़ने शरणೆಂಬ ಹೆಣ್ತನವು ಬೇಡ. दाढ़ी यानी तुझ पर कोई हमला हो तो शरणागु, हार मानना नहीं है, सरेंडर नहीं होना है. कोई मुश्किल हालात जैसे भी हो, अपने आप को हार मानना नहीं है, हार मानना नहीं, सरेंडर होना नहीं है. तू बादे मुखालिफ से न घबरा ऐ उकाब, तू बादे मुखालिफ से न घबरा ऐ उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. अल्लामा इकबाल कहते हैं बादे मुखालिफ यानी जो अपोजिट साइड से जो तुझे हवा आ रही है उससे घबराना नहीं है. ये हवा इसलिए आ रही है ताकि तू ऊंचा उड़े. मतलब ये है कि हालात परेशानियां जब आएंगी तो उनसे घबराना नहीं, सरेंडर होना नहीं है. ಹಿಡಿದೊಳ ದಾರಿಯಳು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ, हिड़ी दारी मीन्स रास्ता, उस रास्ते पर तुझे क्या करना है, आखिर तक चलते रहना है, ಕೊನೆಯವರೆಗೆ आखिर तक. ದೂಡು ಬಾಳ್ವೆಯನು ಪೌರುಷದ ಹೊನಲೊಳಗೆ, दूडू मीन्स इस जिंदगी को क्या करना है, आगे बढ़ाते रहना है. कैसे, पौरुष बहादुरी के साथ. होनलೊಳಗೆ, ये जो जिंदगी है एक सैलाब की मानिंद है. उस सैलाब में, उस बहती हुई नदी में क्या करना है, अपनी ज़िंदगी को गुजारना है. रुकावटें परेशानियां ज़रूर आएंगी, उनसे घबराना नहीं है. ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ಹಲವು ಇರುವುದುಂಟೆ. फिर शायर कह रहे हैं कि एक जो तीर है उसके का मकसद, उसका निशाना एक ही होता है. हलऊ बहुत सारे हो सकते हैं, निशाने नहीं हो सकते. ಒಂದು ದೇಹದೊಳಾತ್ಮವೆರಡಿರುವುದುಂಟೆ, एक देह है, एक जिस्म है, उसके अंदर आत्मा भी एक ही हो सकती है. कई आत्मा हो सकते हैं, नहीं हो सकते. ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ के हलವು साध्यಗಳು, जब तीर के लिए निशाना एक है, जिस्म के लिए रूह एक है, तो एक जिंदगी के लिए कई मकासद कैसे हो सकते हैं. ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡು हगलिरुಳು, एक जो तेरा हैगुरी बड़ा मकसद है, अजीम मकसद है, उसके लिए होराड़ू, जिद्दोजहद करना है, मेहनत करना है दिन रात उस मकसद को हासिल करने के लिए. यानी क्या है, हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का एक मकसद तय करें और उसको हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करें, जिद्दोजहद करें, कोशिश करें. रुकावटें, हालात, परेशानियाँ आती रहेंगी, उनसे घबराना नहीं है. ನರನೊಳಗೆ ನಾರಾಯಣನ ರೂಪು ಕಂಡು, तिरेयೊಳಗೆ सुरपुरद मई सिरियनुंडु. क्या कहता है शायर, नर मीन्स इंसान. ऐ इंसान, तुझे क्या करना है, नारायण, नारायण से मतलब यहाँ शायर खुदा से मुराद लेता है. यानी इस ज़मीन में तुझे क्या करना है, लोगों की खिदमत करके, मखलूक की खिदमत करके खुदा तक पहुँचना है. सूरप तिरेयೊಳಗೆ, इस ज़मीन पर, सुरपुरद मई सिरियनुंडु, ज़मीन में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए अगर तू मखलूक की खिदमत करेगा, दूसरों के काम आएगा, तो तुझे ज़िंदगी में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए तुझे जन्नत की खुशियाँ मिलेंगी, जन्नत के मज़े मिलेंगे. परहितಕ್ಕೆ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದೇ जीवन, परहितಕ್ಕೆ दूसरों की खातिर, ಬಳಲು अपने आप को दूसरों की खातिर कोशिश, जिद्दोजहद करना, यही क्या है, इದುವೇ जीवन. ಪೆರತೇನ ನೆಸಗಿದರು ನಮಗೆ ಲಾಂಛನವು. ಪೆರತು मीन्स ಬೇರೆ, दूसरों की खातिर, ಪೆರತು ಬೇರೆ, यसगु दूसरों की भलाई की खातिर कुछ अच्छा काम करना, यही हमारा क्या है, यही हमारी पहचान है. लांछना मीन्स पहचान, यानी दूसरों की खातिर अच्छे काम करना, दूसरों की भलाई के काम करना, दूसरों के काम आना ही हमारी पहचान होनी चाहिए. काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए. यहाँ ज़िंदगी तो सभी काट लेते हैं, ज़िंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए. तो इस पोयम में शायर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इंसान की ज़िंदगी का एक अजीम मकसद होना चाहिए. इंसान की ज़िंदगी बड़ी कीमती है, तो इस ज़िंदगी में हम दूसरों के काम आएंगे,
تو ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کامیاب ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پویم آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اس پویم کو دوسرے بچوں کو بھی پہنچائیں۔ شکریہ۔